Assalamu alaikum, first year class. In our last lecture, we started new chapter, chapter 3, and name of the chapter is Central Processing Unit. In our last lecture, we studied about the history of CPU, that how CPU evolved to its current form or current implementation, and how the first or earlier CPU looks like and how they were manufactured or developed. And then we discussed about CPU and its units in which we discuss arithmetic and logic unit जो actually use हो रहा होता है different data manipulation के लिए, and then control unit जो कि एक्ट कर रहा होता है एज सुपरवाइज़र और जितनी भी CPU के अंदर या पूरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वर्किंग हो रही होती है वो उसको कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है. देन वी डिस्कस रजिस्टर्स एंड कैशे एज स्मॉल मेमोरी बिल्ट इनसाइड द CPU. और फिर लास्ट टॉपिक जो हमने किया था दैट वाज इंटरनल बसेस जो कि पाथवे प्रोवाइड कर रही होती हैं या कनेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं बिटवीन द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट inside CPU. Today we will discuss registers in detail and their types. अभी तक हमने रजिस्टर्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट लिया है वो ये है कि दे आर वेरी स्मॉल मेमोरी एंड दे आर बिल्ट इनसाइड CPU, यानी CPU के बाहर रजिस्टर्स नाम की कोई मेमोरी नहीं है. और रजिस्टर्स का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा वो ये होगा कि वो मेमोरी जो CPU के अंदर बिल्ड की गई है. ठीक है, कैशे मेमोरी का भी लेवल इसके अंदर बिल्ड किया गया है जिसको हम ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं. बट रजिस्टर्स जो हैं वो फ्रॉम बिगनिंग जो है वो CPU का पार्ट हैं और हमेशा से इनका कॉन्सेप्ट जो है वो CPU से डायरेक्टली लिंक कर रहा होता है. इसके अलावा अगर हम इनको डिटेल से देखें कि क्या होल्ड कर रहे होते हैं, ये एक्चुअली ऑपरेंड्स या वैल्यूज़ को होल्ड कर रहे होते हैं. हम इनको जनरली कहते तो डेटा हैं कि ये डेटा होल्ड कर रहे होते हैं, पर डेटा का मतलब एक कंप्लीट प्रोग्राम, एक कंप्लीट एप्लीकेशन भी हो सकता है. बट रजिस्टर्स एक्चुअली कंप्लीट एक प्रोग्राम जो मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको पूरे का पूरा होल्ड नहीं करते हैं या उसका एक बड़ा पोर्शन या छोटा पोर्शन होल्ड नहीं करते हैं. ये सिर्फ वो वैल्यूज़ होल्ड करते हैं या वो नंबर्स होल्ड करते हैं जिनके ऊपर कोई डेटा मैनिपुलेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन होनी है, या जो है वो एड्रेस हो सकता है, या इंस्ट्रक्शन हो सकती है, इंस्ट्रक्शन का नंबर हो सकता है, या जो एड्रेस का नंबर है जहाँ से वो डेटा फेच किया गया है या इंस्ट्रक्शन फेच की गई है, ये वो होल्ड कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज दे कैन बी ऑफ लिमिटेड साइज. ठीक है, इनका साइज जो है वो छोटा होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई CPU 32 बिट का है तो उसके अंदर जो रजिस्टर का साइज होगा वो भी 32 बिट होगा. इट मीन्स कि मैक्सिमम वो 32 बिट्स जो है वो स्टोर कर सकेगा. सो मेनली दे आर यूज टू होल्ड ऑपरेंड्स. और ऑपरेंड्स क्या होते हैं, वो वैल्यूज या वो नंबर्स जिनके ऊपर कंट्रोल यूनिट ने या तो कोई फंक्शन परफॉर्म करना है लाइक इंस्ट्रक्शन हो सकती है, या डेटा हो सकता है, किसी मेमोरी का एड्रेस सॉरी हो सकता है, या वो वैल्यूज हो सकती है जिनके ऊपर ALU ने कोई डेटा मैनिपुलेशन करनी है. सो हम उनको टेक्निकली ऑपरेंड्स कर रहे होते हैं. सो व्हाट आई एम सेइंग कि रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर ऑपरेंड्स, right, or values. Registers are divided into two categories, general purpose register and special purpose register. First we will discuss general purpose registers. General purpose registers कौन से होते हैं कि जो मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए या मल्टीपल सिचुएशन में यूज़ हो सकते हैं या वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज हो सकते हैं. मतलब इनके अंदर डिफरेंट वैल्यूज स्टोर हो सकते हैं. लेट्स से अगर वो डेटा के लिए बना है तो जरूरी नहीं कि वो एक्चुअल नंबर ही स्टोर करे. जो एड्रेस होता है वो भी एक वैल्यू ही होता है कंट्रोल CPU के लिए. तो वो ये रजिस्टर डेटा को भी एज वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. तो इस तरह के रजिस्टर्स जनरल पर्पस रजिस्टर्स कहलाते हैं. या इसके अलावा ये वो डेटा भी होल्ड कर सकते हैं जिनके ऊपर ALU वर्क कर रहा होता है, या वो डेटा जिन पर ALU वर्क कर चुका होता है जो रिजल्ट
जनरेट होता है उसको भी ये होल्ड करके रख सकते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड जनरल पर्पस रजिस्टर्स. डिफरेंट रेंज के रजिस्टर्स जो हैं डिपेंडिंग ऑन के सीपीयू कितने बिट का है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं सीपीयू के अंदर. जैसे आजकल अगर कोई सीपीयू 64 बिट का है तो उसके अंदर मैक्सिमम साइज का जो रजिस्टर होगा वो 64 बिट का हो सकता है. उसके अंदर 32 बिट के भी रजिस्टर्स इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. देयर कैन बी मोर देन 6 registers a CPU can use as general purpose registers, but we will discuss only 3 commonly used registers like accumulator and data register, base register and counter register. First registers that we are going to discuss are data register and accumulator register. They are two different registers implemented inside the CPU and connected to ALU directly through buses, and their function is same. That's why they are considered at one point. ये क्या होल्ड कर रहे होते हैं? ये वो ऑपरेंट या वो वैल्यूज को स्टोर कर रहे होते हैं कि जो जिनके ऊपर ALU ने कोई डेटा मैनिपुलेशन करनी होती है. ठीक है, इनके अंदर डिफरेंट नंबर्स आ सकते हैं जो किसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए होते हैं. वो कंपैरिजन के लिए भी नंबर्स ALU के अंदर आ सकते हैं. वो जो हैं कोई लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आ सकते हैं, या वो सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ALU के अंदर आने होते हैं. तो ये दोनों रजिस्टर्स उसको होल्ड करके रख सकते हैं. अब ये नंबर्स इसको इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए से भी फीड किए जा सकते हैं, या मेन मेमोरी के अंदर अगर जो कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो इंटरनली भी समटाइम वैल्यूज जो है कंपैरिजन के लिए AC और DR के अंदर आती हैं. वहाँ मेमोरी से देन डेटा जो है लोड किया जाता है AC और DR के अंदर. फर्स्ट नंबर जो है वो आएगा AC के अंदर, और एग्जांपल हम पहले भी ALU की वर्किंग के अंदर देख चुके थे. यहाँ से नंबर ये शिफ्ट होगा जो है वो ALU के अंदर, और देन नेक्स्ट नंबर विल बी लोडेड फ्रॉम मेन मेमोरी टू DR एंड इट विल बी ट्रांसफर टू ALU. ALU की सर्किटरी ऑन दी basis of control signals generated by control unit will activate the adder, और ये दोनों नंबर ऐड होंगे. लेट्स सी जो ऑपरेशन डेजिग्नेट था या डिसाइड किया गया कंट्रोल यूनिट की तरफ से वो एडिशन का था. देन द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू एक्यूमुलेटर, या विल बी ट्रांसफर्ड कहना चाहिए टू एक्यूमुलेटर अगेन. ठीक है, और वहाँ से ये जो है आंसर कहाँ चला जाएगा? रिजल्ट मेन मेमोरी में, और वहाँ से हमें अपने आउटपुट यूनिट के ऊपर जो है वो नंबर डिस्प्ले हो जाएगा. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो AC और ALU के दरमियान जो डायरेक्शन है इट इज़ 2 वे. जो वो कनेक्ट कर रही होती है बस, इंटरनल बस, इट इज़ बाय डायरेक्शनल बस. ठीक है, जबकि जो DR और ALU के दरमियान जो बस है या जो कनेक्शन है वो सिंगल वे में है, यानी डेटा सिर्फ DR से ALU के अंदर आ सकता है, जबकि डेटा ALU से AC के अंदर जा भी सकता है. तो देयर इज़ अ 2 वे कनेक्शन बिटवीन AC एंड ALU. Next, we are going to discuss base register or BR. Base register acts as pointers. In means ये किसी खास वैल्यू को पॉइंट कर रहे होते हैं, और इनका पर्पस CPU के अंदर ये होता है कि समटाइम जो एड्रेस फेच किया गया होता है मेमोरी से, लेट्स सी जो एड्रेस फेच किया गया इट वाज दिस एड्रेस. ठीक है, ये जो एड्रेस है दिस इज 0011. ठीक है, लेकिन जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ पे जंप किया गया तो ड्यूरिंग द मेमोरी रिफ्रेश और फॉर सम अदर रीजन वो इंस्ट्रक्शन किसी और मेमोरी एड्रेस के ऊपर स्टोर हो गई. लेट्स सी दिस वाज द नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस जहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन जो है वो या वो डेटा जो है वो शिफ्ट कर दिया गया. तो बेस रजिस्टर के अंदर एक खास वैल्यू स्टोर हो जाती है जो एक्चुअली ये इंडिकेट कर रही होती है कि एक्चुअल एड्रेस अब कहाँ पे मौजूद है. ठीक है, तो वो वैल्यू प्रीवियस एड्रेस के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हम उस नेक्स्ट
या एक्चुअल एड्रेस के ऊपर जो है वो कंट्रोल यूनिट देन जंप या शिफ्ट कर रहा होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि नंबर जो है वो ऐड किया जाए, ये भी हो सकता है कि किसी और इनिशियल पार्ट के ऊपर वो इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है, तो बेस रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है सब्ट्रैक्ट भी की जा सकती है टू गेट द एक्चुअल एड्रेस। सो दिस इज द पर्पस ऑफ बेस रजिस्टर। नेक्स्ट रजिस्टर इज काउंटर रजिस्टर। Counter register acts just like counters. ठीक है, दे बिहेव जस्ट लाइक काउंटर्स, जैसे हमारी आम लाइफ में काउंटर्स होते हैं, जैसे आजकल हम यूज़ कर रहे होते हैं तस्बीह पढ़ने के लिए काउंटर्स या और बहुत सारे डिजिटल काउंटर्स, बट दे आर रजिस्टर्स एज वेल। इट मीन्स कि दे विल स्टोर आइदर 16 बिट वैल्यू और 32 बिट वैल्यू और 8 बिट वैल्यू, binary value, ठीक है, but they will manage the count of instructions. What actual purpose of counter register? That they will hold the value which will point out that which instruction number is currently executing, ठीक है। और ये इस तरह से करते हैं कि ये एड्रेस स्टोर कर लेते हैं मेमोरी का जहाँ से इंस्ट्रक्शन फैच की गई होती है, ठीक है। और जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच होती है और पहली वाली एग्जीक्यूट हो जाती है तो ये काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट कर जाता है टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नंबर, ठीक है। तो इस तरह से जो है कंट्रोल यूनिट को ये पता चलता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन नंबर जो है वो करंटली एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। ये भी हो सकता है कि कोई एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, तो उस केस में भी ये काउंटर रजिस्टर जो है इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट करती रहती है। और फॉर सम रीजंस जब मेमोरी रिफ्रेश की जाती है और जब इंस्ट्रक्शन नंबर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है और दोबारा 1 से या 0 से कहना चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस को लेबल कर दिया जाता है, तो ये काउंटर रजिस्टर भी जो है वो रीसेट हो जाता है टू 0, ताकि नए सिरे से जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का नंबर जो है वो स्टोर किया जा सके। Next, we are going to discuss special purpose registers. Special purpose registers actually are used by the control unit for the successful completion of एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो एक्चुअली हेल्प कर रहे होते हैं डिफरेंट स्टेट्स को मेंटेन करने के लिए सीपीयू को, ताकि वो सक्सेसफुली जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सके। We will discuss 4 different special purpose registers like instruction register, memory address register, memory buffer register and program counter. What is purpose of program counter? The purpose of program counter is that it maintains a sequence of instruction in which they are fetched. For this, it holds the address of the instruction which is next going to be execute. हमने काउंटर रजिस्टर का क्या पढ़ा कि वो काउंट कर रहा होता है कि कौन से नंबर वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, बट प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच होनी है मेमोरी से उसका एड्रेस अपने अंदर होल्ड करता है। सो आपको इससे समझ आ रहा होगा हाउ दीज रजिस्टर्स आर हेल्पिंग कंट्रोल यूनिट टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस एफिशिएंटली, ठीक है। लाइक अब कंट्रोल यूनिट को नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन का नंबर चाहिए तो उसको काउंटर रजिस्टर से मिल जाएगा, और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसका एड्रेस वो जो है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर होगी, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस जो है कहाँ से मिलेगा, उसे प्रोग्राम काउंटर के अंदर से। एंड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन से एग्जीक्यूट हो रही है उसको कहाँ से मिलेगा, काउंटर रजिस्टर के अंदर से। सो बेसिकली प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच होनी है मेमोरी से उसका एड्रेस अपने अंदर होल्ड कर रहा होता है, और जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है तो देन ये पॉइंट करना शुरू कर देता है या अपने अंदर होल्ड करता है उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद एग्जीक्यूट होगी, और सीपीयू को उसका या कंट्रोल यूनिट को उसका एड्रेस चाहिए होगा।
नेक्स्ट इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और इस रजिस्टर को हम जो है वो कंट्रोल यूनिट के रेफरेंस से पढ़ चुके हैं कि कंट्रोल यूनिट जो है जब कंट्रोल को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है विद ऑल द यूनिट्स जो सीपीयू के अंदर भी मौजूद हैं और जो सीपीयू के बाहर भी हैं, तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर वो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन आके स्टोर होती है जिसने जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही होती है, और यहाँ से जो है वो डिकोडर पार्ट के अंदर या सर्किटरी के अंदर ट्रांसफ़र की जाती है, या कहें कि जो डिकोडर की सर्किटरी वो एक्टिवेट होती है जो इसको डिकोड करती है ये इंटरप्रेट करने के लिए कि इंस्ट्रक्शन जो एक्चुअली है क्या, आइदर इट इज़ फॉर एडिशन, फॉर सब्ट्रैक्शन, फॉर डेटा ट्रांसफ़र, फॉर मेमोरी रिफ्रेश या मेमोरी लोड की है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन की नंबर ऑफ़ बिट्स हमें कैसे बताती है कि इंस्ट्रक्शन क्या है, ये हम अपने लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। बट पॉइंट यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ ये है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर वो इंस्ट्रक्शन आके स्टोर हो रही होती है जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही होती है और या जिसके ऊपर करंटली कंट्रोल यूनिट काम कर रहा होता है। राइट, नेक्स्ट रजिस्टर इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एज द नेम शोज these registers are used to store memory addresses जहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन या कोई जो है डेटा फेच किया गया है, स्पेशली जो है ये जहाँ से ऑपरेंड्स या वैल्यूज़ फेच की जाती है मेमोरी से, ठीक है, उन ऑपरेंड्स के जो एड्रेसेस होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, एंड दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्रोल यूनिट, क्योंकि समटाइम कंट्रोल यूनिट को अगेन एंड अगेन स्विच करना पड़ता है मेमोरी के अंदर, तो डायरेक्टली डेटा को होल्ड करने के बजाय मेमोरी लोकेशंस असाइन की जाती हैं, एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं जहाँ से जो है कंट्रोल यूनिट ने डेटा को ट्रांसफ़र होने का इंस्ट्रक्शन जनरेट करनी होती है। नेक्स्ट रजिस्टर्स आर मेमोरी बफर रजिस्टर्स। मेमोरी बफर रजिस्टर्स आर एक्ट्स एज एक्चुअली गेटवे और इंटरचेंज पॉइंट जिसको कहना चाहिए। व्हाट डज मीन बाय दैट? दैट data which is going inside the CPU or going from the CPU will stay for a while inside memory buffer register. That's why they are called buffers or buffer registers. Temporary storage जिसको कहा जाता है। अब इनके अंदर they are linked to address registers as well and ALU as well, क्योंकि ALU calculations करने के बाद जो है इनके अंदर फॉर टाइम बिंग डेटा स्टोर कर सकता है जब तक एक्यूमुलेटर डेटा जो है वो मेमोरी में वापस सेंड नहीं कर देता। तो जब तक जो है वो डेटा नेक्स्ट ट्रांसफ़र नहीं होता तो मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर वो डेटा फॉर फ्रैक्शन ऑफ नैनो माइक्रो सेकेंड जो है वो होल्ड कर रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द सीपीयू के सीपीयू की जो है किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की स्पीड कितनी है। सो दे आर इंटरचेंज पॉइंट वी कैन से कि जब तक नेक्स्ट रजिस्टर एम्प्टी नहीं होता और वो अपना डेटा आगे शिफ्ट नहीं करता, ये उस डेटा को होल्ड करती हैं और देन ये वो डेटा जो है वो एक्चुअल रजिस्टर के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि लेट्स सी जो एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा है या डेटा रजिस्टर के अंदर जो डेटा है वो अभी ALU के अंदर जाना है, तो ये क्या करेगा उस डेटा को फॉर फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो है वो होल्ड करके रखेगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मेमोरी बफर रजिस्टर। So, what is conclusion? Conclusion ये है कि there are multiple registers present inside the CPU and every register has its specific purpose or function. अगर हम shortly wind up करें तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होनी है उसका एड्रेस अपने अंदर होल्ड करता है, जबकि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जो करंटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है वो स्टोर होती है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर एड्रेस होता है उस मेमोरी लोकेशन का जहाँ से डेटा जो है फेच किया गया होता है, ठीक है, और काउंटर रजिस्टर जो है वो सीक्वेंस को मेंटेन
मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन का नंबर अपने अंदर स्टोर करता है, और देन देयर आर डेटा रजिस्टर एक्यूमुलेटर जिसके अंदर एक्चुअली ऑपरेंड्स या वैल्यूज स्टोर हो रही होती हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर. आई होप कि आपको समझ आया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन माई सब्जेक्ट ग्रुप.